राजस्थान में बढ़ते कोरोना संक्रमण की, क्योंकि लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं और आज भी सुबह जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें 61 नए पॉजिटिव केस निकलकर सामने आए हैं। सबसे ज्यादा केस आज सुबह की रिपोर्ट में नागौर से 17 पॉजिटिव केस सामने आए हैं। तो लगातार मामले बढ़ रहे हैं, यानी संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है। और इसमें आपको बता दें कि अब जो ये मामले बढ़ रहे हैं इनमें सबसे ज्यादा संख्या प्रवासी श्रमिकों की ही निकलकर सामने आ रही है। चलिए, इस पर ज्यादा अपडेट और जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अनिल फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल, मामले जिस तरह से लगातार बढ़ रहे हैं, आज सुबह भी 61 नए संक्रमित मिले हैं सुबह की रिपोर्ट में, क्या कुछ अपडेट है? जी देखिए, मामले लगातार बढ़ रहे हैं कोरोना पॉजिटिव के, और आज सुबह मामले आए हैं, कुल 61 मामले सामने आए हैं। हालांकि पिछले दिनों की अगर तुलना करें तो ये मामले थोड़े कम है पिछले दिनों की तुलना में। जी। इसका एक खास वजह ये भी है कि कल लैब टेक्नीशियन ने कार्य का बहिष्कार कर रखा था, तो उसके कारण कुछ रिपोर्ट थी वो अटक गई थी, जांच नहीं हो पाई थी। तो लिहाजा 1-2 दिन बाद वापस से संख्या बढ़ने की उम्मीद है। कल शाम को सभी लैब टेक्नीशियन वापस काम पर आ गए हैं। और आज जो रिपोर्ट सुबह आई है उसमें सिरोही में 4 हैं, झुंझुनू में 8 हैं, उदयपुर में 3 हैं, डूंगरपुर में 11 हैं, कोटा में 6 हैं, झालावाड़ में 1 है, बारां में 1 है, जयपुर में केवल 2 हैं। दो होने का कारण भी मैंने अभी जिक्र किया कि लैब टेक्नीशियन कल काम पे नहीं थे, काम का बहिष्कार कर रखा था उन्होंने। एक भी कोरोना जांच उन्होंने नहीं की थी, यही कारण है कि जयपुर में 2 हैं। नागौर में 17 हैं, सीकर में 8 है। सीकर में भी लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। प्रदेश में कुल 5,906 मरीज हो चुके हैं और मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। पिछले 2 दिनों की बात करें तो 2 दिन तक लगातार 300 से ज्यादा मरीज प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव के आ रहे हैं। वो भी एक बहुत बड़ी चिंता का विषय साबित हो सकता है प्रशासन के लिए। खास बात ये भी है कि प्रवासी जो आ रहे हैं उनमें कोरोना पॉजिटिव ज्यादा देखने को मिल रहा है जी। और ये इस बात को लेकर प्रशासन हालांकि अलर्ट मोड पर है, लेकिन प्रयास किए जा रहे हैं कि किसी तरह से जो प्रवासी हैं उनको, जो हालांकि सभी प्रवासियों को क्वारंटाइन में रखा गया है जो आ रहे हैं, और उनकी जांच भी की जा रही है। अब तक करीब 935 प्रवासी हैं जिनमें कोरोना पॉजिटिव हुई है। जी बिल्कुल। वही जिस तरह से आप बता रहे हैं कि लैब टेक्नीशियन जिन्होंने कल काम बंद कर दिया था, तो उस वजह से ये माना जा रहा है कि आंकड़ा जो है अभी फिलहाल कम है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी कह सकते हैं अनिल कि जिस तरह से हम देख रहे हैं डूंगरपुर में जो लगातार विस्फोट हुआ है पिछले 2 दिन में, पाली में जिस तरह से सामने आए, ज़्यादातर सब प्रवासी ही थे। तो कहीं ना कहीं जो स्थानीय नागरिक हैं, स्थान जो रहने वाले लोग हैं, उनमें कहीं ना कहीं जो संक्रमण का रेट है वो थोड़ा कम होता नजर आ रहा है। देखिए, बस ये अभी तक जितने भी मामले सामने आ रहे हैं उनमें प्रवासियों की संख्या काफी ज्यादा है, क्योंकि अगर हम बात करें कल की, तो कल 338 के आसपास कल रात तक जो स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट थी, प्रदेश में 338 पॉजिटिव मामले आए थे। और खास बात यह है कि उन 338 में से 232 प्रवासी थे जिनको कोरोना पॉजिटिव आया था जी। और अभी प्रदेश में जितने भी प्रवासी दूसरे राज्यों से आए हैं उनको क्वारंटाइन में किया जा रहा है और उनकी लगातार जांच की जा रही है। तो माना यही जा रहा है कि एकदम से अभी संख्या और ज्यादा बढ़ सकती है, और बढ़ने का मुख्य कारण प्रवासी हैं। इस समय जो बाकी जो लोग हैं जिनकी नियमित रूप से जांच हो रही है, उनकी संख्या में काफी गिरावट दर्ज हुई है। जी जी बिल्कुल अनिल, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। तो आपको बता दें कि मामले जिस तरह से लगातार बढ़ रहे हैं उनको, उसमें सबसे ज़्यादा जो संख्या है वो प्रवासियों की है। कल भी जो इस तरह से 338 अभी तक का सर्वाधिक आंकड़ा था प्रदेश का, उसमें भी 232 के आसपास प्रवासी श्रमिक ही शामिल थे। तो आने वाले दिनों में ये आंकड़ा अभी और बढ़ सकता है, क्योंकि जैसे जैसे प्रवासी पहुँच रहे हैं उन सबको हालांकि क्वारंटाइन किया जा रहा है, हाथ के हाथ उनके सैंपल लिए जा रहे हैं, टेस्टिंग हो रही है, और उसी में से ये जो संख्या है पॉजिटिव केसेस की वो बढ़ रही है।